हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्ज़ाम मोटिवेशन। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 फेदर वेलकम का एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी एक्सप्लेनेशन हो गया है, फिर भी हम इसे एक बार थोड़ी सी इसकी समरी बता देते हैं। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार की बात है, दो पिजन्स जो हस्बैंड वाइफ रहते थे, लोग हर दिन अपना जो समय था वो लोग खाना हेरने में निकाल देते थे और वो लोग एक अपने फेवरेट ट्री पे रेस्ट करते थे जो कि जंगल में था। और एक दिन एक शाम को जो वाइफ थी वो जल्दी आ जाती है होम, और जैसा कि हमेशा होता था वो अपने हस्बैंड का वेट करने लगती है। तभी अचानक से रेन होने लगती है, मतलब बारिश होने लगती है। अब वो और चिंता में पड़ जाती है, क्या होगा। वो उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि क्या आज तुम्हें क्यों हो गया, आज तुम इतनी ज़्यादा लेट क्यों हो रहे हो, कुछ हो तो नहीं गया है। फिर तभी एक बर्ड कैचर वहाँ पे आ जाता है। फिर वो देखती है कि जो बर्ड कैचर रहता है उसके पास एक किचन रहता है और वो और कोई नहीं, उसका हस्बैंड ही रहता है। अब वो सोचती है कि क्या होगा, मैं अब कैसे हेल्प करूँगी। तो वो बर्ड कैचर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, इधर उधर कर करके अपने विंग्स को ऐसे फड़फड़ा के कि वो कैसे उसको ख़राब, मतलब उसे कैसे क्या कर सके, डिस्ट्रैक्ट कैसे कर सके। तो पर उसके शायद रेन, मतलब उसके शायद पानी में बह गया, कोई काम का नहीं हुआ। तभी रेन, जो वो ठंड थी, वो स्टॉप हो गई और तभी बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी। बर्ड कैचर के शायद कपड़े भीग गए थे, इसलिए वो बहुत ही से ठंडक भी लग रही थी। वो काँप रहा था और वो पेड़ के नीचे बैठा था, वही पेड़ के नीचे बैठा था जहाँ पर दो पिजन्स रहते थे। अब जो पुअर वाइफ थी वो अपने हस्बैंड की केज के पास गई और रोने लगी। अब कह रही है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत तुम्हारे लिए दुख हो रहा है। तो फिर वो बोलती है कि उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम दुखी मत हो, तुम रो मत, ये हमारा गेस्ट है, ये देखो कैसे ठंडक और वो भूख से कैसे ठंड से काँप रहा है, इसे भूख लगी है। तुम्हें एक अच्छा होस्ट होके इसकी कोई हेल्प करनी चाहिए, तुम्हें इसकी कोई हेल्प करनी चाहिए। तो क्या करती है वो, ये सुन के वो क्या करती है, वो उड़ जाती है और अपने सूखे पंखों से वो एक फायर बनाती है, आग बनाती है और बर्ड कैचर के लिए, और बोलती है बर्ड कैचर, मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो कुछ नहीं है, पर ये जो आग है मैं उसमें जंप करके तुम्हारे लिए कुछ ही देर में एक बहुत ही अच्छा सा रोस्टेड फूड बन जाओगी। ये कहते ही वो जाती है तुरंत उसमें जंप करने। तब से जो रहता है बर्ड कैचर उसे रोक देता, कहता है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे फ्रेंड पिजन को, हस्बैंड पिजन को छोड़ दे रहा हूँ और फिर तुम लोग आराम से रहना। फिर वो उन दोनों से कहता है कि मैं बहुत ही सेल्फिश हो गया, मैं बहुत मतलबी हो गया, पर भी तुम लोग ने मैंने तुम लोग के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया, पर भी तुम लोग मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। तुम लोग एक बहुत ही अच्छे पिजन्स हो, मुझे तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी और वार्मनेस कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये कहते ही वो एम्प्टी केज जो रहता है उसे वहीं छोड़ देता है और वो दोनों को साथ, और फिर वो लोग फिर से मिल जाते हैं और वो जो एम्प्टी केज रहता है वो वहीं छोड़ के वो चला जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी एक्सरसाइजेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पहले एक्सरसाइज ट्रू और फॉल्स की, और रीराइट करना है करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। Cool, right? In the evening, the male and the female pigeon would come and rest on their favorite tree in the bird catcher farmhouse. ये है false, क्योंकि अभी हम लोग ने क्या देखा है कि वो लोग रेस्ट करने तो आते थे, अपने फेवरेट ट्री पे भी आते थे, ये दोनों चीज़ें सही हैं। बट यहाँ जो ये है इन द बर्ड कैचर फार्म हाउस, ये एकदम रॉन्ग है, यहाँ होगा इन द फॉरेस्ट। ओके, तो ये हमारा होगा फॉल्स। The bird catcher was carrying the female pigeon's husband in the cage. ये ट्रू है। ओके, ये ट्रू है क्योंकि यहाँ बोला कि जो बर्ड कैचर की जो वाइफ की जो बर्ड कैचर था वो जो वाइफ थी पिजन की, उसके हस्बैंड को लेके जा रहा था, ये सही था। बर्ड कैचर was shivering because he had crossed the river and reached the tree.
यहाँ बोल रहे हैं जो बर्ड कैचर था वो इसलिए ठिठुर रहा था, इसलिए काँप रहा था क्योंकि वो जो है वो रिवर क्रॉस करके ट्री के पास आया था। तो ये गलत है क्योंकि वो रिवर नहीं क्रॉस किया था, उस दिन रेन हो रही थी। ठीक है, तो रेन हो रही थी इसलिए वो काँप रहा था, तो होगा फॉल्स। द पिजन कपल showed hospitality and treated the birdcatcher warmly just like a good host. ये भी true है। The female pigeon asked her husband to jump in the fire as he was already caught in the cage. ये false है क्योंकि ये हस्बैंड पिजन जो था उसने फीमेल पिजन को कहा था जंप करने के लिए, जंप करने के लिए भी नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि तुम एक अच्छी होस्ट बन के उन्हें कुछ खाना दो। तो फिर फीमेल पिजन ने किया था, ये एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है। Based on the story, rearrange the following sentences in the correct order. इसे करेक्ट ऑर्डर में करना है। तो once upon a time मतलब एक समय की बात है, तो ये तो पक्का ही फर्स्ट होगा। सेकेंड, the female pigeon saw her husband caught in the bird catcher's cage. ये भी सही है। फिर the female pigeon flew around getting dry wings, तो ये थर्ड नंबर हो गया। और फोर्थ है द फीमेल पिजन मेड अ फायर फॉर द बर्ड कैचर। फिफ्थ, द बर्ड कैचर वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द हम्बल पिजन कपल। सिक्स्थ वन, द बर्ड कैचर ओपन द केज एंड सेट द हस्बैंड पिजन फ्री। ये सिक्स्थ वन था। और सेवंथ वन है द बर्ड कैचर लेफ्ट द एम्प्टी केज देयर एंड वेंट अवे। The two pigeons were happy to be united। ये एट्थ वन है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हमारी एक्सरसाइजेस ख़त्म होती है। अब चलिए हम इसकी क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है Why was the female pigeon worried when her husband did not return home? Answer, as usual, female pigeon was waiting for her husband. Suddenly it started raining. She started to worry about her husband who had not returned as yet. Second question, what did the female pigeon do to distract the bird catcher? The female pigeon distracted the bird catcher by flapping her wings. Why was the bird catcher shivering? The bird catcher was shivering because it was raining and his clothes get wet. The male pigeon told his wife and the bird catcher was their guest. What hospitality did his wife shows as a good host? Since I have no food to offer, I will jump into the fire. In few minutes I shall be roasted and will become an edible food item for you. Fifth question, what do you mean by hospitality? Which Sanskrit saying emphasizes on hospitality and its values? In India there is a Sanskrit saying Atithi Devo Bhava, which simply means to consider our guest as God. Hospitality means the friendly and generous reception and entertainment of guests, visitors or strangers. So friends, here our chapter gets over. Further welcome. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।